हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रैंकर स्कूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे CDPO एग्ज़ाम का जो ऑप्शनल पेपर है, उसी में एक पेपर है आपका होम साइंस। इसी के संदर्भ में कुछ लोगों का मानना था कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें। इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसे मोटे तौर पर हम लोग 8 भागों में, सिलेबस जो बटा हुआ है 8 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत देखें तो ग्रुप जो पहला है सेगमेंट, वह है आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तीसरा है आपका आहारिकी, जिसके आहार विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है, डायटेटिक्स। और चौथा आपका पड़ता है ग्रुप डी में पारिवारिक साधनों का प्रबंधन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। पांचवा में है आपका वस्त्र एवं परिधान, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। फिर छठा है आपका बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। और नेक्स्ट है आपका संचार, शिक्षा और प्रसार, ठीक है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। फिर और लास्ट है ग्रुप एच में पारिवारिक गतिकी, फैमिली डायनेमिक्स। तो इन्हीं 8 खंडों को विभाजित कर हम लोग पूरा का पूरा होम साइंस पढ़ेंगे। आप लोग इसके लिए चाहें तो इसका सब टॉपिक भी चर्चा करेंगे, तो आप चाहें तो उस सब टॉपिक्स का मटेरियल स्वयं से भी जमा कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। अब आइए बात करते हैं एक एक सेगमेंट से कि इसका आहार एवं पोषण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले बात करते हैं आहार एवं पोषण में क्या क्या मेन टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है मोटे तौर पर उसे 5 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। पहला है आहार, और आहार के अंतर्गत इसका वर्गीकरण और कार्य पढ़ना है। वर्गीकरण एवं इसके क्या कार्य है। दूसरा है आपका पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण के अंतर्गत जो आप लोग को पढ़ना है वह है कार्बोहाइड्रेट, फिर है फैट, फिर है आपका प्रोटीन, फिर है आपका विटामिन्स, फिर इसके बाद है आपका मिनरल्स, आदि की संरचना, रासायनिक संरचना। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है भोज्य समूह, फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स में आप लोग को पढ़ना है फूड ग्रुप्स की संरचना, फिर इसके बाद इसका रासायनिक संगठन, फिर इसके बाद है पोषण मूल्य, और लास्ट इसी में पढ़ना है पोषण पदार्थ तथा पोषण पदार्थ। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया भोजन पकाने की विधियां। इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वह है विभिन्न विधि, पकाने की विभिन्न विधि क्या क्या है, ठीक है। और पोषण मूल्यों पर
पोषण मूल्यों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका प्रभाव। ठीक है। लास्ट इसमें खाद्य संग्रहण एवं संरक्षण, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। खाद्य संग्रहण एवं संरक्षण, और इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वह है भोजन संदूषण, फूड स्पॉइलिंग। संदूषण, जो स्पॉइलिंग होता है वो, फिर है भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, खाद्य संग्रहण की विधियां, खाद्य संग्रहण की विधियां और खाद्य परीक्षण के सिद्धांत। तो ये आपको पहला टॉपिक जो ग्रुप ए में है, आहार और पोषण, उसके अंतर्गत ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सेगमेंट 2 ग्रुप बी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला है बाल विकास, पहला टॉपिक बाल विकास, और इसमें जो पढ़ना है वह है बाल विकास की प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। दूसरा जो पढ़ना है आपका वह है आपका नवजात शिशुओं की देखरेख। और इसमें जो पढ़ना है आपका वह है जन्म प्रक्रिया के काल, जन्म प्रक्रिया काल के दौरान देखरेख, मतलब कि जन्म जब होता है उस दौरान जो देखरेख करना है वो, फिर वेस्ट फीडिंग, बेस्ट फीडिंग, स्तनपान, माँ एवं शिशु के लिए, माँ एवं शिशु के लिए जो बेस्ट फीडिंग है उसका महत्व। ठीक है, स्तनपान का महत्व क्या है ये। तीसरा है इसमें विकास के प्रकार, विकास के प्रकार, इसमें है शारीरिकी, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भाषात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास।
भाषात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास। तो ये आपको, इसके बाद एक और टॉपिक है इसी में छोटा सा है, शैशव काल के सामान्य रोगों का निरावरण। सामान्य रोगों का निवारण एवं प्रबंधन तथा प्रतिरक्षण। तो ये आपको सेकेंड ग्रुप में पढ़ना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक का, जो ग्रुप थर्ड है, जो आपका डायटेटिक्स आहार की, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। टॉपिक क्लियर हो तो आराम से पढ़ा जा सकता है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है पहले तो यही जरूरी है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं आहार की, ग्रुप सी। आहार की में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भी मोटे तौर पर 4 चीज़ों को पढ़ना है। पहला है आहार आयोजन, मील प्लानिंग। आहार आयोजन, मील प्लानिंग, इसमें पढ़ना है इसका सिद्धांत क्या है, आहार आयोजन का सिद्धांत क्या है। फिर है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत तथा प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि आहार आयोजन का सिद्धांत और तथा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा जो टॉपिक इसके अंतर्गत है वह है जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के दौरान आहार। जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के दौरान आहार, मतलब कि अलग अलग फेज में कौन कौन सा आहार लिया जाना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें जो पढ़ना है। दूसरा है लैक्टेटिंग मदर, जो माँ दूध पिलाती है। फिर है प्री स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद है विद्यालयी बच्चे, स्कूल जो चिल्ड्रन होता है, स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालयी बच्चे इसे कहा जाता है। फिर है इसी में किशोरावस्था, वयस्क पुरुष। ठीक है। फिर है इसी में स्त्री विधावस्था आदि। प्रत्येक सेगमेंट में जो आहार का जो आवश्यकता होता है, उन्हें कैसे कैसे आहार देना है वो, और उसका पोषकीय मार्गदर्शन क्या हो, यही पूरा का पूरा आपको सेकंड में पढ़ना है दोस्तों। फिर तीसरा है आहार चिकित्सा का सिद्धांत। आहार चिकित्सा का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ डाइट थ्योरी। इसमें क्या है कि सामान्य आहार का रूपांतरण, सामान्य आहार का रूपांतरण, फिर इसके बाद है पूर्ण तरल आहार, अर्ध तरल आहार, और साथ ही में मृदु आहार, ये पढ़ना है। इसके अलावा इसमें जो लास्ट टॉपिक है चौथा नंबर, उसमें है विभिन्न स्थितियां एवं बीमारियां। विभिन्न स्थितियां एवं बीमारियां। इसके अंतर्गत है अल्प भार, मोटापा, फिर इसके अलावा है बुखार, कब्ज, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस, एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण, फिर है आहारीय प्रबंधन, ठीक है, एवं आहारीय प्रबंधन। तो ये आपको आहारकी के अंतर्गत 4 टॉपिक, मेजर टॉपिक है जो पढ़ने हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी में क्या क्या पढ़ना है, उस पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप डी में क्या क्या पढ़ना है उस पर। ग्रुप डी में जो है आपका वो है पारिवारिक साधनों का प्रबंधन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रबंधन, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पहला है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन, और गृह प्रबंधन में जो पढ़ना है वह है पहला अर्थ, दूसरा है प्रबंधन के प्रेरक तत्व, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। दूसरा है गृह प्रबंधन की प्रक्रिया, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो दोस्तों पढ़ना है वो है आयोजन, नियंत्रण, और मूल्यांकन। मूल्यांकन ये हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद है पारिवारिक साधन। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वह है पारिवारिक साधन। इसमें जो है परिभाषा, वर्गीकरण,
वर्गीकरण और साधनों की विशेषता और साधनों की विशेषता। इसके अंतर्गत पारिवारिक साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़ना है, ठीक है ना। पारिवारिक साधन, ये पूरा का पूरा पारिवारिक साधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी देखना होगा। फिर इसके अंदर है चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आपका साधनों का प्रबंधन, साधनों का प्रबंधन। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसके प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, जैसे ऊर्जा प्रबंधन, समय प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, समय प्रबंधन, धन प्रबंधन, धन प्रबंधन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, आंतरिक सज्जा, आंतरिक सज्जा। तो ये आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं ग्रुप डी में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ग्रुप ई के अंतर्गत जो आपका है वस्त्र एवं परिधान, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अंतर्गत 5 चीज़ों को विभाजित कर देखा जा सकता है, ठीक है। वस्त्र एवं परिधान, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए। टॉपिक पढ़ना क्या है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी कीजिए। इसमें जो पहला है वह है आपका वस्त्र रेशा, वस्त्र रेशा, ठीक है। इसमें है प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का इतिहास, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का इतिहास, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें है उत्पत्ति, वर्गीकरण और विशेषता। इसी वस्त्र रेशा के अंतर्गत ही इसकी उत्पत्ति, इतिहास, उत्पत्ति, वर्गीकरण, वर्गीकरण एवं विशेषता, ये कुछ टॉपिक हैं जो वस्त्र रेशा के अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा है धागा एवं कपड़ों का निर्माण, धागा एवं कपड़ों का निर्माण। इसमें जो पढ़ना है वह है बुनाई, बिनाई, भड़ाई तथा धागों के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से हैं, बुनाई, बिनाई, भड़ाई तथा धागों के प्रकार। फिर इसमें पढ़ने हैं कपड़ों के परिसज्जा, कपड़ों के परिसज्जा, जिसमें इसका है परिभाषा, उद्देश्य और प्रकार।
परिभाषा, उद्देश्य एवं परिसज्जा के प्रकार। फिर नेक्स्ट इसमें पढ़ने हैं कपड़ों की देखरेख एवं संग्रह। कपड़ों की देखरेख एवं संग्रह, इसमें है मरम्मत करना, दाग छुड़ाना, सुखाना, मरम्मत करना, दाग छुड़ाना, सुखाना और आयरन करना। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, 5वां टॉपिक आपका वस्त्र एवं परिधान, वह है भारत में परंपरागत वस्त्र। भारत में परंपरागत वस्त्र, तो ये आपके 5वें जो ग्रुप ई का है उसका सब टॉपिक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, इसमें जो पढ़ना है पहला है बाल मनोविज्ञान, टॉपिक ही है। और इसमें जो पढ़ना है वह है परिभाषा, उद्देश्य, क्षेत्र। इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य एवं इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें है बाल्य अध्ययन की विधियां, बाल अध्ययन की विधियां, इसमें जो पढ़ना है चरित्र लेखन विधि, चरित्र लेखन विधि, वैयक्तिक इतिहास, वैयक्तिक इतिहास विधि, वैयक्तिक इतिहास विधि, नैदानिक विधि, नैदानिक विधि, निरीक्षण विधि, और चौथा है नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। तो ये आपका बाल विधि है गया। फिर इसके अलावा खेल, तीसरा जो टॉपिक है इसमें वह है खेल। और खेल में है आपका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, विशेषता, प्रकार, सिद्धांत, और बच्चों को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है सीखना, चौथा इसमें टॉपिक है सीखना, और इसके अंतर्गत है सीखने का सिद्धांत और प्रभावित करने वाले कारक। एवं
प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और इसमें लास्ट टॉपिक है विकास के प्रकार। विकास के प्रकार इसमें है संवेगात्मक, नैतिक और वैयक्तिक विकास। संवेगात्मक, नैतिक और वैयक्तिक विकास। तो ये टॉपिक आपके पढ़ने हैं ग्रुप एफ बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर इसमें बाल मनोविज्ञान के बाद है आपका संचार, शिक्षा और प्रसार। संचार, शिक्षा और प्रसार। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें दोस्तों जो पढ़ना है आपको वो है शिक्षा का प्रकार, इसमें है अनौपचारिक, औपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा। फिर है प्रसार शिक्षा, ठीक है। फिर है संचार, फिर है प्रसार शिक्षण विधियां, प्रसार शिक्षण विधियां। फिर है श्रवण दृश्य सामग्रियां, फिर है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र, और लास्ट इसमें पढ़ने हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो शिक्षा के प्रसार में जो पढ़ना है अब अनौपचारिक, औपचारिक, ठीक है, गैर औपचारिक आदि। इसके बाद प्रसार शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। संचार के अंतर्गत देखा जाए तो अर्थ, प्रकृति, प्रक्रिया। अर्थ, प्रकृति, प्रक्रिया, प्रकार, बाधाएं। प्रकार एवं बाधाएं। प्रसार शिक्षण विधियां में इसमें पढ़ना है वर्गीकरण, ग्रुप सीमाएं, गुण, इसकी सीमाएं, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। श्रवण दृश्य सामग्रियां में है वर्गीकरण, महत्व, गुण, दोष।
महत्व, गुण एवं इसके दोष, ठीक है, और कारक भी है। फिर है ग्रामीण समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत है क्षेत्र, महत्व एवं ग्रामीण समाज की विशेषता एवं ग्रामीण समाज की विशेषता। तो ये है टोटल आपको जी में पढ़ना। और लास्ट जो आपको पढ़ना है पारिवारिक गतिकी, उसके अंतर्गत देखें तो उसके अंतर्गत भी मोटे तौर पर 6 भाग हैं, जिसे हम लोग देखते हैं बारीकी से कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। टॉपिक लास्ट है पारिवारिक गतिकी। ठीक है, पहला है परिवार। इसमें उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार। उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य और प्रकार। इसमें भी 2 प्रकार के, पहला है एकाकी परिवार, इसके गुण एवं दोष, और दूसरा है संयुक्त परिवार। इसके भी रूपरेखा, गुण, दोष, टूटने का कारण। रूपरेखा, गुण, दोष व टूटने का कारण। तो परिवार के अंतर्गत इतने देखने हैं। फिर इसके बाद है विवाह, दूसरा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वह है आपका विवाह। और जो विवाह में आपको पढ़ना है उसमें है उत्पत्ति, परिभाषा, प्रकार, परिभाषा, प्रकार, कार्य, चुनाव। फिर इसके बाद है वैवाहिक समायोजन। वैवाहिक समायोजन, इसमें पढ़ना है अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य में है आपका कारण और मनोचिकित्सक की भूमिका। कारण एवं मनोचिकित्सक की भूमिका। ठीक है, फिर इसके बाद हम आता है महिलाओं की समस्या। ठीक है, महिलाओं की समस्या, और इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वह है घरेलू हिंसा, अलगाव, एकल मातृत्व। हिंसा, अलगाव और एकल मातृत्व।
तो ये पढ़ते हैं। और लास्ट है वृद्धावस्था। और इसमें जो पढ़ना है अर्थ विशेषता समस्याएं, अर्थ विशेषता समस्याएं, और इनमें संस्थाओं की भूमिका वगैरह, अन्य संस्थाओं की भूमिका भी, सरकारी संस्थाओं की भूमिका। तो ये है टॉपिक आपके होम साइंस का। इतने टॉपिक आपको 8 भागों में जो बांट कर देखा गया है उन सभी को पढ़ना है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि पढ़े कैसे, किन से मैटर लें। तो देखा जाता है जनरली कि जो मैटर है वो आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होंगे। शायद 1-2 नोट्स आ गए हैं और देख सकते हैं आप नोट्स। इसके अलावा चाहें तो दोस्तों आप जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है NOU, इसके कुछ मटेरियल होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है नोट्स वगैरह। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं, NOU का नोट्स जो बुकलेट दिया जाता है। और ये आप गांधी मैदान के पीछे भी देख सकते हैं, जो किताब वगैरह बेचता है वहाँ भी एक बार पता कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसको आप चाहें तो दोस्तों खास तौर पे देखिएगा कि मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विशेष रूप से ये एक किताब जो सब्जेक्ट ही है होम साइंस, उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो इसमें आप ग्रेजुएशन का जो बुक होता है, खासतौर पर जो आप कह सकते हैं गाइडलाइन जो लेते हैं, या फिर इसके अंतर्गत एक तो गाइड आती है और दूसरा है आपका गेस्ट पेपर। तो दोनों रूप आप देख सकते हैं। और पार्ट 1 BA पार्ट 1 का, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप इसका बुक ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इनसे देखकर आप तैयार रखें। दोस्तों जो प्रश्न की प्रवृत्ति पहले थी उसमें चेंजेस आई है। अब हमें नहीं लगता कि इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन लिखना होगा, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन, कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन करना है। देखे होंगे पिछले बार BPSC में 66वें में LSW के अंतर्गत भी यही काम किया गया था। पूरा एक क्वेश्चन ना होकर इसके अंतर्गत 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मे भी यहाँ भी ये पूछा जा सके, तो इसीलिए आप लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि दोनों तरह का मटेरियल खासतौर पे सिनॉप्सिस तैयार करके रख लीजिए इन सब टॉपिक का। और प्रीवियस अगर क्वेश्चन मिलता है तो और अच्छी बात है, तो प्रीवियस क्वेश्चन का आप सिनॉप्सिस तैयार करके रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाया जा सके। तो ये दोस्तों होम साइंस का रहा, और हम जल्द ही एक कल तक आपको LSW का पूरा सिनॉप्सिस लेके आएंगे, सब टॉपिक का भी, और उसके बाद टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या क्या है वो। और कोशिश हमारी रहेगी कि उसमें जो आपका खासतौर पे जो एक्ट वगैरह पढ़ना है वो एक्ट का स्केचिंग प्रोवाइड करवा दें। तो इससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि स्केचिंग रहेगा। और जो बुक है, इंदू वाला की बुक है या फिर जो साइट की बुक है या कुछ किताबें निकाले हैं, उन सबको मिला के आप खुद से नोट तैयार कर लीजिए और खुद का मटेरियल रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी अपनी भाषा रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों बस जस्ट हम 1-2 दिन के अंदर वो भी ले आएंगे, तो बस लगे रहिए। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।